की एक एक नस ढीली हो गई। कालिया नाग भगवान की चरणों में गिर पड़ा। नाग पतियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमें छोड़ हेलो दोस्तों, दीजिए, कैसे हो आप लोग? हमारे सभी को पतिदेव का हर अपराध हर क्षमा कर महादेव, राधे दीजिए। राधे, प्रभु हम आपको श्रीमन पहचान देखिए नहीं हमारे पाए। इधर भागवत कथा हो रहा है और भजन भगवती भजन का आनंद उठाइए आप लोग। पुरसाए पहुंच करके देखिएगा। आज कान्हा जी का 56 प्रकार का भोग लग रहा है, लग गया। भूतिवासाय रहिए सब भूताय देखने के लिए मिलेगा आप लोग। पराये परमात्मने। ये प्रभु आप सर्वविधि ऐश्वर्य से युक्त अंतर्यामी, आकाश आदि पांच भूतों के आश्रय, सर्वसत्तामान एवं प्रकृति से परि परमात्मा है। हम सब आपको प्रणाम करती हैं। हे वासुदेव सुत आपको नमस्कार है, बलराम जी को नमस्कार है, भक्तों के प्रतिपालक प्रभु को नंद जी को नमस्कार है, श्री यादवों के पति आपको नमस्कार है। हमारा मूल पति आपको पहचान नहीं पाया। गोविंद की इस प्रकार नाग पत्नियों की करुण पुकार सुन करके भगवान ने नाम को छोड़ दिया। तो वह 56 प्रकार की भोग लगी है कान्हा जी की। व्हाइट और ये पीला कलर का कपड़ा है। हम जन्म से ही दुष्ट स्वभाव तमोगुणी, बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले जीव हैं, और आपका क्रोधी स्वभाव। और प्रभु हम अपना जो क्रोधी स्वभाव है हम छोड़ना चाहते हैं, पर ये स्वभाव भी प्रभु हमें आपने प्रदान किया है। हम स्वभाव नहीं छोड़ सकते, ये स्वभाव हमें आपने दिया है। नाथ मैं यहाँ करोगे वैसे रहता हूँ, और भगवान ने कालिया नाग की 1000 घरों पर तांडव गति की नृत्य किया। कि प्रभु मुझे गरुड़ का वेश दिए, मैंने यहाँ भगवान कहते हैं क्यों विषैला किया हुआ है। यमुना जी का जल जो जीव ऊपर जाते हैं वे भी विषैले इस तुम्हारे में से दूषित हो जाते हैं। कहा कि प्रभु मैं यहाँ गरुड़ के वैसे रहता हूँ। भगवान ने कहा अब मैंने तुम्हारे फल पर अपना चिन्ह बना दिया, अपना पद चिन्ह बना दिया है। अब तुम्हें कोई नहीं, जाओ तुम रमन गीत चले जाओ। गुरु कृष्ण कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कहते हैं राजा परीक्षित ने प्रश्न किया प्रभु ये पूर्व जन्म में कौन था। कहते हैं पूर्व शाम्भोग मनवंतर में वेदशिरा नाम के एक मुनि विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, और वहां पर अश्वशिरा मुनि तपस्या करने आ गए। और वेदशिरा मुनि ने आवेश में उनसे कहा कि तुम यहाँ तपस्या मत करो। इस बात को सुनकर अश्वशिरा मुनि क्रोधित होकर के एक दूसरे को शापित करने लगे। गुरु कृष्ण कन्हैया की जय। वेदशिरा ने श्राप दिया कि हे अश्वशिरा तुम सर्प की तरह फुंकार मारकर व्यर्थ क्रोध करते हो, जाओ तुम सर्प हो जाओ, तुम्हें गरुड़ से सदा भय रहेगा, तुम्हें सदैव डर रहेगा, गरुड़ से तुम्हें खा जाएगा, जाओ तुम सर्प योनि को प्राप्त होगे। अश्वशिरा ने श्राप दिया कि वेदशिरा
अश्वरावणी को शाप दिया कि जाओ तुम शत मुनि को प्राप्त होगे। विश्रा मुनि ने कहा कि तुम्हारा मनोभाव दूषित है, जरा सी बात पर इतना भयंकर श्राप दे डाला। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कौवे के समान, काला कौवा होता है, कौवे के समान अपना ही काम सिद्ध करना चाहती हो, जाओ तुम कौवा बन जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साप देकर के दोनों तपस्वी जो साप दे दिया आपस में, दोनों दुखी हो रहे थे। अब भगवान ने कहा तुम तो कालिया नाग बनोगे, मेरे चरण छेह में फन पर रहने से तुम्हें गरुड़ का भय नहीं होगा। और वीरशिरा से कहा कि तुम नीलगिरी पर्वत पर त्रिकालदर्शी और भक्तों में शिरोमणि कौवे के जन्म में रहोगे, तुम कागभूषुंडी कहाओगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो कागभूषुंडी जी महाराज हुए। जब गरुड़ जी को भय हुआ कि मैंने राम जी को नाग फांस से मुक्त किया, तब भोले बाबा के पास आए। भोले बाबा समझ गए को अभिमान आ गया है। जास नाम जप सुनो भवानी भवबंधन काटे नर ज्ञानी, जिसका नाम लेने से भव के बंधन कट जाए। आज गरुड़ जी ने भगवान को मुक्त किया तो अभिमान आ गया। और भगवान ने कहा जब तक ये भगवान की भोले बाबा ने देखा, जब तक ये कथा नहीं सुनेंगे तब तक इनके मन को विश्राम नहीं होगा, अभिमान दूर नहीं होगा, ये जानेंगे नहीं भगवान को कौन है परमात्मा। एक राम अवदेश कुमारा, किंकर चरित विरिध संसारा, नारी प्रेम। जो नारी की भ्रम में भटक रहे वो कुछ साधारण नाम नहीं है। इसी प्रकार गरुड़ जी उन्हें साधारण जाने लगे कि मैं भगवान को मैंने मुक्त किया। भोले बाबा कहते खग जाने खग की भाषा, कथा को सुनाने वाला जैसा सुनने वाला हो वैसे ही सुनाने वाला हो, जो समझ में आए कथा। तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा दुर्लभे यदि जन्मांतरे पुण्यम भवेत् तदा भागवतम लभे। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं तब इस कथा का आगमन होता है। ये कथा मिलती नहीं जल्दी से। लाख यत्न कर लीजिए फिर भी आप कथा नहीं करा सकते, जल्दी से हो नहीं पाती। बहुत विघ्नाती कथा है, धर्म पे विघ्नाती। कोई भी धार्मिक अगर काम करेंगे, एक सत्यनारायण की कथा तो आप अपने जीवन में सोचे कि मैं कराऊंगा, आज कराऊं, कल कराऊं, कल परसों सालों बीत जाते, कथा हम नहीं पता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यदि भागवती भगीरथी गंगा यहाँ प्रकट हुई है, इस जगत का कल्याण करने के लिए, सभी भक्तों के कल्याण के लिए गंगा जी आई है। यहाँ शब्दमयी गंगा है, ये भगवान की शब्दमयी गंगा है, जिसके घर में उतर जाए उसे तार देती है। कन्हैया लाल की जय। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, भगवान ने ताना नल का पान किया। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के कष्टों को दिन और रात में भी पान करता हूँ, मैं अपने भक्तों के सब दुखों को मैं पान कर जाता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो भक्त मेरी श्रद्धा निष्ठा और मेरी आराधना मेरी भक्ति दृढ़ विश्वास से करता है, भगवान कहते हैं मैं उनकी समस्त दुखों को समाप्त कर देता हूँ, उस परिवार की रक्षा करता हूँ। मैं किस प्रकार रक्षा करते हैं प्रभु? जो बालक अपने आगे बैठे दूसरों के पीछे, उसी प्रकार अपने आगे बैठेगी फिर दूसरा को पीछे भगाएगी। रक्षा करता हूँ। लाल की जय।
गए थे हरिद्वार, इनके साथ हरिद्वार में प्रसाद खूब दान नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप लोग भजन का आनंद उठाइए, वीडियो में बने रहिए, फुल वॉच करके देखिएगा, आप लोग बहुत आनंद आएगा श्रीमद् भागवत कथा। प्रभु ने ठोक लगाए, प्रभु ने ठोक लगाए, कहकर भैया भैया कृष्ण कन्हैया पार करेंगे भैया, कन्हैया पार करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदो मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंदो मेरो है, गोपाल मेरो है, कन्हैया लाल की जय। भगवान के दावा अग्नि, भगवान ने दाव अग्नि आज पान की, पहले रात्रि में दावा अग्नि पान किया और दिन में यानी गोविंद ने भक्तों की, भगवान कहते में दिन और रात अपने भक्तों की रक्षा में तत्पर रहता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरा भजन करता है मैं उसकी रात अच्छा वे मुझे रात्रि में पुकारे, दिन में पुकारे, कभी भी पुकारे, मेरा सच्चा भक्त मैं जब पुकारता हूँ उस क्षण वहीं उसकी रक्षा करता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शरद ऋतु जब आकाश में, जब शरद ऋतु आई, आकाश साफ हो गया, मेघों का निशान नहीं रहा, कृषक अपने खेतों में प्रसन्न होकर काम करने लगे, पेड़ पौधे फूलों से लद गए और पुष्पों की सुगंध आने लगी। भगवान गाय चराते हुए बंसी बजाने लगे, गोपियां वहां पर चारों तरफ से दौड़ करके आने लगी। गोविंद ने मनमोहन स्वरूप को देख करके आपस में कहने लगी गोपियां, बरहा पीड़म नटिवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं विभ्रवा, हरिहं पीड़म नटिवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं विभ्रावासा कनकपिशो वे जयन्ती शमालम् लंगारेणो सुदया पुरे गोपवृंदे वृंदारण्यं सफलरमणं गोविंद का स्वरूप मन में उदय करने वाला बड़ा मनोरम है। वे अलमों से मोर का पंख लगाए हुए हैं, नन्हा सा वेश है प्रभु का।
कानों पर कनेर के फूल लगे, सुवर्ण का पीला पट पहने हैं, घुटनों तक वैजंती माला लटक रही है, मुख वायु से बंसी के चित्रों से भरकर मनोहर ध्वनि भगवान निकाल रहे हैं, उनके साथी गुनगुना रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण अपने चरण चिन्हों से वृंदावन की रमण वृंदावन की पवित्र पावन भूमि पर विहार कर रहे हैं। हरिशजी गोविंद की बंसी की ध्वनि सुनकर बालकों की तो चलती क्या, बछड़े भी दूध पीना छोड़ करके कान ऊपर करके खड़े हो जाती है। बहनों, ये तो वही सफल हैं जिनसे गोविंद का दर्शन करके धन्य हो जाए। बोल कृष्ण लाल की जय। वो क्या आपस से बात करती हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसारे, रागन रोष न दोष दुखे, दास भये भवपारी। सखी, वृंदावन की भूमि का बड़ा भाग्य है जहाँ गोविंद के चरण चिन्ह पड़ते हैं, जहाँ पर मोर नाचने लग जाते हैं, जहाँ प्रभु की बांसुरी पर भगवान खुद मोर बनकर नाचे ब्रज में। बोल कृष्ण कन्हैया की जय। आज लोग यहाँ कहते हैं, हरी बहन कन्हैया अपनी मुरली की धुन सुनाने के लिए मेरे गांव या कोष्ठ या घर तो कभी नहीं आते, हमारे घर नहीं आते कन्हैया, और मैं बहका देता है कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। लोग क्या कहती हैं, मेरे घर कबहू आवे सावरिया, कोई रोज रोज बैठावे। मेरे घर कबहू सावरिया, कोई रोज रोज बैठावे। मेरे घर कबहू आवे, मेरे घर कबहू आवे सावरिया, कोई रोज रोज बैठावे। मेरे घर कबहू आवे, बिना बुलाए घर घर डोले, बिना बुलाए घर घर डोले, बिना बुलाए घर घर डोले, बिना बुलाए घर घर डोले। ये तो ओढ़े काली कामड़िया, कोई रोज रोज बैठावे। मेरे घर कबहू आवे सावरिया, कोई रोज रोज बैठावे। मेरे घर कबहू आवे सावरिया, कोई रोज रोज बैठावे। गाय चरावत बन बन डोले, गाय चरावत बन बन डोले, गाय चरावत बन बन डोले, गाय चरावत बन बन डोले। ये तो ऐसो मरना दरिया, मुझ रोज रोज बैठावे। ये तो ऐसो मरना दरिया, मुझ रोज रोज बैठावे। मेरे घर कबहू आवे सावरिया, मुझ रोज रोज बैठावे। मेरे घर कबहू आवे नज मुस्कान करो मत मीरो, नज मुस्कान करो मत मीरो, नज मुस्कान करो मत मीरो, नज मुस्कान करो मत मीरो। कोई कैसी करके बावरिया, कोई रोज रोज बैठावे। मेरे घर कबहू आवे सावरिया, मेरे घर कबहू आवे सावरिया, कोई रोज रोज बैठावे। मेरे घर कबहू आवे
श्याम सुंदर प्राणन से प्यारो, श्याम सुंदर प्राणन से प्यारो, श्याम सुंदर प्राणन से प्यारो, श्याम सुंदर प्राणन से प्यारो। यासी माधुर गाते बांसुरिया मोर रोज रोज बजावे, माधुर गाते बांसुरिया मोर रोज रोज बजावे। जय जमुना में सांवरिया मोर रोज रोज बजावे, जमुना में सांवरिया मोर रोज बजावे। गोपाल मेरो है, चीनी पाके भिखारी लाल मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे घर कवना में सांवरिया मोर रोज रोज बजावे, कवना में सांवरिया मोर रोज रोज बजावे। मेरे घर कवना में सांवरिया मोर रोज रोज बजावे, मेरे घर कवना में सांवरिया मोर रोज रोज बजावे। आप लोग वीडियो फुल वॉच करके देखिएगा। अगर कथा भजन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान ने जब देखा बच्ची गोपियां यमुना दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भगवान उनके वस्त्र लेकर कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। श्रीमन नारायण